हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और एक तरफ जहां कल 7 मई को पूरे देश में 259 जगहों पे मॉक ड्रिल के का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं पे विपक्षियों के तरफ से इसके ऊपर टीका टिप्पणी शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जो सिंगापुर में रहती है, यहाँ रहती भी नहीं, सिर्फ चुनाव के समय आई थी, और वो अपने पिताजी को यानी लालू प्रसाद यादव को किडनी भी डोनेट कर चुकी है। लेकिन उनका जो ये बयान, अभी देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, देश की जो स्थिति है, जो तनावपूर्ण छवि है, उस परिस्थिति में अभी सरकार के साथ जहां विपक्षियों को कदम से कदम मिलाकर खड़े होने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ पे सारे विपक्षी जो है टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और उनके जो पोषित इन्फ्लुएंसर हैं वो भी लगे हुए उन सब चीजों में। आए दिन आप देख रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर वगैरह भी हो रहे हैं, और वो तरह तरह के सोशल मीडिया पे अलग अलग बातें फैला रहे हैं। उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है। अभी जो ये रोहिणी आचार्य का जो स्टेटमेंट आया है, उनका कहना है कि ये सब जो मॉक ड्रिल है सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ ड्रामेबाजी किया जा रहा है, और इसके अलावा मतलब जो है कुछ और नहीं है इसका। जबकि सरकार का जो मकसद है, इसके पीछे जो गृह मंत्रालय का जो मकसद है कि पूरे देश में नागरिक सुरक्षा से जुड़ी मॉक ड्रिल कराने के संदर्भ में ये किया गया है। इस मकसद में आम लोगों, स्कूली छात्रों एवं नागरिकों को यह सिखाना है कि अगर दुश्मन देश की ओर से हमला होता है तो कैसे खुद को बचाया जा सकता है। उसी के लिए मॉक ड्रिल का ये आयोजन कल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के दौरान जो सायरन भी बज सकता है, वो सायरन आप सुनते ही होंगे। अभी सोशल मीडिया पे बहुत वो बज रहा है, वो वीडियो जो है वो सायरन वाला वो पूरा वायरल हो रहा है। और इसी में जो है अपने एक सैंडल से लिखती है रोहिणी आचार्य, 6 मई आज के दिन ही पोस्ट उन्होंने किया है कि शोले के बीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ये नहीं सोच रहा कि प्रधानमंत्री, एक चुना हुआ प्रधानमंत्री, पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री इस देश का है, और अभी एक देश के साथ तनावपूर्ण माहौल है। कुछ समय पहले 27 लोगों की जान चली गई, और उसके बाद इस तरह के विदेश में बैठ कर टीका टिप्पणी, जहां से चुनाव लड़ी सारण से, उसके बाद दोबारा वहां लौट करके भी नहीं आई कि जनता का क्या हाल है। और वहां बैठ कर करके वो कह रहे कि शोले के बीरू से भी ज्यादा ड्रामेबाज है हमारे डंकापति। उसके बाद आगे कि ड्रामे करने और करवाने में से ज्यादा की उम्मीद डंकापति से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी अगर ज्यादा उम्मीद करेंगे। तो महामारी के दौरान लाखों लोग मर रहे थे, मगर डंकापति जी ने समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और लोगों की जान बचाने के लिए उपाय इंतजामात करने के बजाय लोगों से थाली बर्तन पिटवा दिए, दिवाली मनवा दी, उड़न खटोले से फूलों की बारिश करवा दी। और आगे वो लिखती है कि अब जब पहलगांव हमले के 13 दिन बीतने के को हैं, तो आतंकियों और आतंकियों को संरक्षण देने वालों पर सीधी कार्रवाई करने से बचते हुए पूरे देश में सायरन बजवाकर खौफ भय का माहौल कायम करने जा रहे हैं। आतंकवाद पर सीधा प्रहार करने, उसे जड़ से खत्म करने का वक्त है डंकापति जी। पूरे देश पहलगांव हमले के गुनाहगारों को खत्म होते देखने की प्रतीक्षा में बैठा है, और खात्मे के पश्चात फतेह का बिगुल बजते सुनना चाहता है। बिना किसी कार्रवाई के बजने वाले सायरन सुनने से क्या सधने वाला है। तो ये इस तरह का पूरा जो है वो बयान मतलब दी एक्स पर लिखिए, बयान नहीं दी एक्स पर अपना एक पोस्ट किए है पहलगाम मतलब, और सायरन वाला वो फोटो लगा कर करके उसको, और उस तरह की बात की है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री को डंकापति, और ये कह रही कि ये फालतू का ये जो है, जैसे वो कोरोना के समय हुआ था उसी तरह से ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है सीधा सीधा। दूसरी तरफ अपना ये भी नहीं कि मेरे ऊपर कोई इस तरह से कोई हमलावर करे या ट्रोल करे तो उसके वजह से वो नीचे के हाँ डायरेक्ट हमला किया। अरे डायरेक्ट हमला में भी तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। जब यहाँ से सभी पाकिस्तानियों को बाहर करने के जब जारी हुआ आदेश, तो उसमें भी तुम लोगों को मिर्ची लगने लगी। कहाँ जाएगा, नहीं निकालना जाना चाहिए, मानवता को देखना चाहिए, मानवता के नाते इन्हें रहने देना चाहिए, इस तरह की बात करने लगे सारे लोग। और ये लोग सिर्फ बस मतलब मेन जो एजेंडा है वो स्पष्ट है कि इस तरह से आतंकवादियों को एक तरह से मतलब समर्थन करना। याद है ना, वही कपिल सिब्बल, अभी नेहा सिंह का वो जो नेहा सिंह राठौर का भी अपना केस लड़ने के वो तैयार हो गया है। वही कपिल सिब्बल याकूब मेनन के लिए कुछ चुनाव ये केस लड़ चुका है। जितने आतंकवादी का केस उसी के पास जाता है।
सनातन के खिलाफ जितने केसेस हैं उसी के पास जाएगा। पता नहीं वो बंदे को क्या है, नहीं है, समझ में नहीं आता है। और ऐसे लोग बैठे हुए राज्यसभा में जाकर करके, तो ये लोगों का मेन एजेंडा वही है। बट थोड़ा सा ला करके दो लाइन सोचता है कि दिग्भ्रमित कर देंगे जनता को, तो जनता दिग्भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता सब भली भांति समझती है, और उसके बावजूद है रोहिणी आचार्य को लोग एक्स पर जो है बहुत तरह की जो बातें बोलनी चाहिए वो बोला जा रहा है बजाते। बिहार में टोटल जो है 5 जिलों में मतलब कल मॉक ड्रिल किया जाएगा, उसमें आयोजन किया जाएगा। उन 5 जिलों में जो है पटना, बरौनी, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। 10 मिनट के लिए जो है लाइट सारी बंद कर दी जाएंगी, और उस तरह का जो है मतलब सभी चौक चौराहों पर, प्रमुख स्थानों पर सायरन बजाए जाएंगे। लोगों को युद्ध के समय खुद को कैसे बचाया जाए इसकी जानकारी भी दी जाएगी। सरकार की यही प्लानिंग है। अगर इसको देखें तो एक और टाइमिंग का जहां तक सवाल है, टाइमिंग इस बीच में इसमें रखा गया है शाम को 7 बजे से लेकर 7:10 तक ब्लैकआउट कर करके मॉक ड्रिल किया जाएगा। 7 बजे से लेकर के 7:10 तक शाम को। अब है क्या कि पूरे देश की जहां तक बात करें तो वहां पे पूरे देश में लगभग 259, हाँ 259 सिविल डिफेंस जिलों का नाम सार्वजनिक किया जहां पे कल मॉक ड्रिल होने हैं पूरे देश में। और सबसे ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में 31 जगह पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसमें है कूच बिहार, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, मालदा, सिलीगुड़ी, ग्रेटर कोलकाता, दुर्गापुर, हल्दिया, हासी मारा, खड़गपुर, बर्नपुर, आसनसोल, फरक्का, खजुरिया घाट, चितरंजन, बालूर घाट, अलीपुरद्वार, रायगंज, इस्लामपुर, दिनहाटा, मछलीगंज, माथाभंगा, कलीमपोंग, जलढाका, कोर्स, कोलाघाट, बर्धमान, बीरभूम, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद। इन सब जगहों पे 31, सबसे ज्यादा अगर इसको हाई अलर्ट पे कोई स्टेट को देखा जा रहा है और सबसे ज्यादा जगहों पे मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है तो वो पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि वहाँ की स्थिति क्या हो रही थी। घुसपैठिए जो वहाँ पे बांग्लादेश से और रोहिंग्या आकर के बस गए थे, कैसे हिंदुओं का सरेआम जो है कत्लेआम कर करके लोगों को पलायन करने पे मजबूर कर दे रहे। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे 31, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसे अभी क्या है, सरकार की क्या प्लानिंग चल रही है, अभी क्या होना है ये तो समय बताएगा क्या होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर थोड़ी सी भी अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ये जो अंदर में छिपे हुए जो लोग हैं सबसे खतरनाक यही होंगे। इसलिए सरकार इस चीज से, आपदा से बचने के लिए भी ये मॉक ड्रिल करवाया जा रहा है कि लोग अंदर में, देश की जनता स्वतः तैयार रहे अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए। क्योंकि बाहरी दुश्मनों से तो आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन जो अंदर में बैठे हुए पीठ पीछे जो खंजर घोपेंगे उनके लिए ये जनता को तैयार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 20 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, बिहार में 5 जगहों पर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, बड़गाम, बारामूला, डोडा, जम्मू, करगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर, सांबा, अखनूर, उरी, नौशेरा, सुंदरबनी, अवंतीपुर, पुलवामा शामिल हैं। इन 20 जगहों पे मतलब जो है जम्मू कश्मीर में होगा मॉक ड्रिल। सबसे ज्यादा बंगाल में, बिहार में 5 जगहों पर है। शाम को 7 बजे से शुरू होगा, 7:10 तक होगा। और इसमें होगा क्या, एक्चुअली इसमें क्या होगा तो सरल शब्दों में एक तरह का वार्म अप एक्सरसाइज है। मानो कोई हमला हुआ हो और हमें तुरंत रिएक्ट करना है तो कैसे करेंगे। एयर रेड, सायरन बजेंगे ताकि देखा जा सके कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। वो एक भारतीय वायुसेना के साथ रेडियो हॉटलाइन से संपर्क का अभ्यास होगा। कंट्रोल रूम बैकअप, शैडो कंट्रोल रूम की तैयारी देखी जाएगी। छात्रों और आम लोगों को बताया जाए कि अगर हमला हो जाए तो क्या करना चाहिए। रात को ब्लैकआउट यानी कोई लाइट नहीं आने के बाद कैसे रहना है उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जरूरी इमारतों को छुपाने के तरीके आजमाए जाएंगे। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम, वार्डन सबको एक्टिव करके उनकी रफ्तार देखी जाएगी और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की योजना चलाई जाएगी। इतना चीजों का एक तरह से ये सरल भाषा में समझिए कि मॉक ड्रिल में कल क्या होगा। तो मॉक ड्रिल जहां पे देश की सुरक्षा, देश के लोगों, क्योंकि आज तक देश के लोग इस तरह के, अगर आप देखें इजराइल में देखें या जहां पे युद्ध इस तरह का, यूक्रेन देख लें या
और भी कहीं भी आप कोई कंट्री में देख लीजिए, तो वहाँ के लोग इस चीज से, क्योंकि वहाँ पे बराबर इस तरह का अभ्यास होते रहता है, तो अभ्यस्त हैं। और कैसे यहाँ पे वो चीज जो है नहीं हो पा रहा है। पहली बार, अगर मुझे जहां तक याद है, ये पहली बार होगा मॉक ड्रिल मेरे, जब से मैं मतलब होश संभाला हूं तब से ये पहली बार मॉक ड्रिल होगा इस देश में। तो यहाँ पे भी जरूरत है बीच बीच में इस तरह की, क्योंकि अगर बाय द वे ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर होता है तो वैसी परिस्थिति में देश की जनता अपने आप को कैसे हिफाजत कर पाएगी, कैसे अपने आप को बचाएगी, इसका इस तरह से ट्रेनिंग करवाना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और जो मैंने बोला कि सबसे बड़ा जो खतरा है देश के अंदर छुपे हुए दुश्मनों से है, जो भेड़िए की खाल में यहाँ छुपे बैठे हुए मतलब से ये जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पे, या जो दूसरे देश से आकर करके यहाँ जो आबादी बढ़ा ले, यहाँ गलत तरीके से आधार कार्ड और ये सब बना करके यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, वैसे लोगों से बचना है। क्योंकि पूरा कलकत्ता, पूरा पश्चिम बंगाल, कुछ दिन पहले उसकी वानगी देखिए कि जब बांग्लादेश में ये हुआ, और उसके बाद जब वक्फ बोर्ड के नाम पर किस तरह से पूरे पश्चिम बंगाल में तांडव मचाया गया, मुर्शिदाबाद में तांडव मचाया गया। तो वैसे अगर एकदम क्लियर कट ये मान के चले कि जब भी पाकिस्तान से अगर ऐसा युद्ध हुआ, ये नौबत आई, तो ये जो सेकुलर तथाकथित जो सेकुलर हैं, और जो बाहर से ये लोग जो आए हो मुसलमान और रोहिंग्या जो है, ये लोग पक्का उस समय हमलावर अंदर में ही हमला कर देगा, ये मेरा मानना है। ये लोग यहाँ पे खाता है, आप इसी से समझिए ना कि पाकिस्तान का अगर बारे में नाम जब एक तरफ से मीडिया वाले लोग पूछते हैं, तो पाकिस्तान का नाम नहीं सुनना चाहता, नहीं पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं। क्यों भाई, जब उसका लोग स्वीकार कर रहा है। अभी देखिए यूएन में भी उसको पूछा गया कि पहलगाम में कैसे, इतने सवाल पूछे गए कि पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे पाया। जबकि ये जो यूएन का जो बैठक बुलाई गई थी, ये पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर ही बुलाई गई थी कि भाई हमारे यहाँ जो, क्योंकि उसकी फटी पड़ी है भारत के जो भी है, हमला करे ना करे, लेकिन जो स्थिति है उससे उसकी फटी पड़ी हुई, तो उसके वजह से वहां पे उसके विशेष मतलब जो है वो रिक्वेस्ट कर करके वहां पे बुलाया, और वहां पे उसकी ही फटकार लगा दी गई। तो इससे मतलब क्या है ना कि मतलब आप सोचे कि एक तरफ जो पूरा विश्व मान रहा है, पूरा मतलब पाकिस्तान को जो आतंकी जो है वो उस लश्कर तैयबा वो उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमने करवाया, लेकिन यहाँ के लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान ने करवाया। यहाँ के सेकुलर मानने को ये तैयार नहीं है कि हाँ वो धर्म पूछ कर करके मार। अरे भाई मानो जो हुआ है उसको मानो। अब यहाँ पे पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि अगर कोई उसके पाकिस्तान के विरोध में कुछ अगर कर रहा है तो उसके लोग, यहीं के लोग विरोध करने लगे। अभी आज क्या देखिए, वो कोई नेगी करके महिला है जो वहां पे उत्तराखंड में किस तरह से वो पूरा हंगामा मचा के रखी। भाई मेरे तुमको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी, जरा जाके तो देख लो वहां पे हिंदू कहाँ से घट करके 1% पे आ गए और किस स्थिति में रहते हैं, जा करके देख लो। यहाँ पे रह करके यहीं का खा कर कर यहीं के खिलाफ मने कर लोगे तो ये कैसे चलेगा। तो सरकार को इस पे कड़ाई तो बरतनी चाहिए। चाइना वाला नीति है अभी, जैसे ठीक है सोशल मीडिया पे ये लागू करा, धीरे धीरे इस तरह के लोगों को एकदम सीधे उठा कर करके, या तो एकदम चाइना और वहाँ वो कौन सा किम जोन वाला जो है कोरिया वाला, वो उत्तरी कोरिया वाला, वो पूरा अपनाना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को सीधा उड़ा दो। देश के प्रति कुछ कोई मर्सी मने इन लोग के साथ जो है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब देखिए खैर कल मॉक ड्रिल होगा, सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए, और कोई भी अभी फिलहाल देश के विरुद्ध ऐसा ना कोई टिप्पणी करे, ना कोई पोस्ट करे, ना किसी तरह की कोई बात करे, जिससे कि लोगों को, जैसे अभी क्या है देखिए अजय राय जो है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यूपी का, कैसे वो मतलब राफेल का मजाक उड़ा रहा था। उसको क्या है उस वीडियो को पूरा पाकिस्तान चला करके भारत का मजाक बनाने की कोशिश किया। तो ये लोग न्यासी राठौर, शंकराचार्य जो ये अभी मुक्तसरानंद जो है, ये लोगों का बयान वहां पे बार बार चला चला कर करके कैसे दिखाया जा रहा, समाजवादी पार्टी के बारे में बोल करके कैसे वहां पे माहौल बना रहा है लोग। तो ये सब चीजों से बचने के लिए इन लोगों को क्या है ना, जैसे अकाउंट अभी यूट्यूब चैनल ही नहीं, इन लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट ही सस्पेंड कर देना चाहिए, और इन लोगों को सीधे उठा उठा कर करके जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसे जो इन लोगों का केस लड़ता है, कपिल सिब्बल जैसे लोगों का, मतलब उन लोगों का वकालत जो लाइसेंस है उसको रद्द कर देना चाहिए। खैर चलिए कल इंतजार कीजिए शाम का 7 बजे और देखिए। और जो भी है, ऐसे तो कहा जा रहा है मीडिया वाला तो पता नहीं कब क्या करवाएगा। कल बोल रहा है 7 बजे, 7 तारीख को बहुत बड़ा ये होगा, जबकि यही होने वाला है और कुछ नहीं। खैर जो भी है देखते हैं आगे कल का क्या होता है, उसका सरकार धीरे धीरे क्या एक्शन लेती है। अभी तो बस एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनता है, क्या कुछ होगा आगे कि नहीं होगा ये तो समय तय करेगा। चलिए आप लोगों से बदल लेता हूँ, दूसरे वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।